ओके, हम लोग अभी कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का। ओके, अब इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। लेकिन इसके पहले हम लोग बिजनेस का एक मतलब समझ लेते हैं क्या है। तो बिजनेस का मतलब हम लोग बिलीव करते हैं कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, गुड्स को प्रोड्यूस करता है। किसे प्रोड्यूस करता है? गुड्स को, एज वेल एज सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो गुड्स और सर्विसेज बिजनेस क्यों प्रोवाइड करता है? सो डैट बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो ये जो प्रॉफिट है यही बिजनेस का क्या है? मेन मोटिव है। क्या है? मेन मोटिव ऑफ एनी बिजनेस टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ये लेसन कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को किस तरह से क्लासीफाई करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स देखेंगे, देन कॉमर्स, ट्रेड एंड इट्स ऑक्सिलरीज। तो जब भी तुम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ोगे तो इन वर्ड्स का मीनिंग याद रखो। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है जो बिजनेस को हेल्प करते हैं। ओके, इसको एक और नाम दिया गया है एड्स टू ट्रेड। देन उसके बाद हम लोग करेंगे ई कॉमर्स, देन कैटेगरीज ऑफ ई कॉमर्स एंड देन एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। तो चलो ओके करके स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती है? तो कोई भी एक पर्सन जब बिजनेस करता है तो बिजनेस करने के पीछे का उसका मेन मोटिव मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहेगा उसे क्या करना है? बिजनेस करना है। तो ये लोग बिजनेस करेंगे कैसे? तो बिजनेस हम लोग दो तरीके से करेंगे। एक है अपने गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे या तो फिर सर्विसेज देंगे, और इसके अगेंस्ट हम लोगों से क्या चार्ज करेंगे? पैसे चार्ज करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो लेट अस सी कि सबसे पहले ये लोग किस तरह से काम करते हैं। तो याद रखना, इसको हम लोग इंडस्ट्री में लेते हैं। पहले दो तरीके से काम करते हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। ओके, अब जब मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो इंडस्ट्री मतलब क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर आप गुड्स को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इंडस्ट्री का मतलब होता है कि जहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेस करने वाला पर्सन है वो क्या करता है? अपने कंपनी में बहुत सारा रॉ मटेरियल लेकर आता है। ठीक है, रॉ मटेरियल या कच्चा सामान लेकर आता है और उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है। क्या करता है? प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके एक फाइनल गुड बनाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री मतलब क्या है? इट इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी विच रिलेट टू रेजिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। और किसके लिए बनाते हैं? हमारे लिए, दैट इज़ कंज्यूमर्स के लिए बनाते हैं, या तो किसी बड़ी कंपनी के लिए भी वो लोग काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ टाइप्स दिए हुए हैं। एक है एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, हम लोग इसको आगे पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, अब इसको ज़रा ध्यान से देखो। ओके, तो इंडस्ट्री को हम लोग जब आइडेंटिफाई करते हैं तो पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब जो हमारे फार्मर्स है जो काम करते हैं वो किस में है? प्राइमरी इंडस्ट्री में। तो क्या काम करते हैं यहाँ पर? एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होता है, फॉरेस्ट्री होता है, फिशिंग होता है या हॉर्टिकल्चर होता है। ये क्या है? एकदम ही प्राइमरी, मतलब जिसमें हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं? ज़्यादा करके नेचर की हेल्प करते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ नेचर। देन जेनेटिक मतलब क्या होता है? तो जेनेटिक मतलब हम लोग यहाँ पर भी नेचर की ही हेल्प लेते हैं, बट हम ऐसा प्रोडक्शन करते हैं जिससे एनिमल्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे पोल्ट्री फार्म हो गया या प्लांट की नर्सरीज हो गई, कैटल को ब्रीड कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या है? जेनेटिक है। तो जेनेटिक मतलब क्या है? जो रिप्रोडक्शन के लिए काम करती है। किसके लिए? रिप्रोडक्शन के। मतलब आपने जैसे पोल्ट्री फार्म देखी होगी। सो पोल्ट्री फार्म में हम लोग क्या करते हैं? मुर्गियों को पालते हैं और उससे और ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो ये भी क्या है? एक तरह का एक इंडस्ट्री है, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री के बाद है आपके पास एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो देखो वर्ड मीनिंग क्या है एक्सट्रैक्टिव का? एक्सट्रैक्टिव मतलब हम किसी भी चीज़ को बाहर निकालते हैं, अर्थ से बाहर निकाल रहे हैं, डेट इज़ नोन एज एक्सट्रैक्टिव। मतलब हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? माइनिंग का काम होता है।
किसका काम होता है? माइनिंग का। अब माइनिंग मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम लोग जो भी ज़मीन के अंदर सामान पड़ा होगा उसे बाहर निकालते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों ने सुना होगा ऑयल का होता है, देन आयरन ओर होता है, ओके, या कोल वगैरह निकाल रहे हैं तो आप गांव के बाहर वगैरह देखोगे तो यहाँ पे इस तरह के एक्सट्रैक्टिव होते हैं। जैसे अपने आसपास आप देखोगे रोड बनाने के लिए जो स्टोन क्रशर्स होते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़। फिर इसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, जहाँ पर एक बड़ी सी कंपनी होती है, इस कंपनी के अंदर लोग प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग मान कर चल सकते हैं, जैसे तुमने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री देखी होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे कपड़ों को बनाया जाता है। सो इट इज़ नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग का अगर तुम मतलब समझोगे, सिंपल सी बात में क्या है कि ये लोग मशीन को यूज़ करते हैं, मशीन एज वेल एज मैन पावर को यूज़ करते हैं, ठीक है। सो मशीन और मैन पावर को यूज़ करके लोग चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं। तो आपके घर के आसपास जो भी इंडस्ट्रीज़ है आप देखोगे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करके होता है। जब हम लोग सिटी एरिया में रहते हैं ना, तो सिटी एरिया के आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ का एरिया होता है, जैसे हम लोग, जैसे महाराष्ट्र में क्या है? MIDC, ओके। सो ये क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है जो बड़े बड़े कंपनीज़ को ज़मीनें वगैरह देती है और ये लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। देन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये तो आप लोगों ने अपने आसपास के जो भी घर बनने का काम होता है, जहाँ पे हाउस बन रहे हैं, या मान लो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये सब क्या है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। देन आता है सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्विस देते हैं। क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास डॉक्टर्स है, या CA हो गया जो अपनी अकाउंटिंग की सर्विसेज देता है, टीचर हो गया जो टीचिंग कर रहा है, या लॉयर्स हो गए। ये भी क्या है? एक सर्विस इंडस्ट्री है। तो आप आइडेंटिफाई करो कि आपके जो पेरेंट्स है, मम्मी डैडी है, वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो अधिकतर बच्चों के पेरेंट्स जो अगर गांव में रहते हैं वो किस में करेंगे? प्राइमरी इंडस्ट्री में। और जो लोग शहर में काम करते हैं तो वो ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग में होते हैं या तो सर्विस सेक्टर में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं किस इंडस्ट्री में रहूँगा? तो मेरा आंसर है सर्विस इंडस्ट्री में। क्यों? बिकॉज मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ टीचिंग करके, ओके। अब आते हैं कॉमर्स की तरफ। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है? कॉमर्स। तो कॉमर्स मतलब क्या है? इट इज़ कंसर्न अबाउट मेकिंग द सेम अवेलेबल टू दोज हु नीड देम। अब कॉमर्स क्या करता है? देखो, जैसे मान लो कि एक इंडस्ट्री है ना। इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। इसने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन बना के रख दिए। इसने क्या किया? इस आदमी ने प्रोडक्शन किया, है ना। ये इसकी इंडस्ट्री थी। अब इस इंडस्ट्री में जब उसने मोबाइल को बना के रख दिया है तो वो किसको बेचेगा? बट ऑब्वियस लोगों को बेचेगा। तो इन लोगों को बेचने के लिए कोई एक बंदा चाहिए जो किससे लेगा गुड्स? प्रोड्यूसर से लेगा और किसे बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा। तो ये जो काम हो रहा है, जो एक तरफ से गुड लेके दूसरे को बेच रहा है, उसे हम लोग कहते हैं कॉमर्स। और इसी का दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ट्रेड। सो ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। तो ये जो आदमी यहाँ पर है, जो मैंने एग्जांपल लिया था यहाँ पे, ये जो आदमी है वो क्या करता है? इससे, इस बंदे से गुड्स लेगा और इन सबको बेचेगा। तो इसका हम लोग क्या कहते हैं? कॉमर्स एंड ट्रेड। सो ट्रेड में देखो वही दिया है। क्या इंपॉर्टेंट रहता है ट्रेड में? बाइंग एंड सेलिंग। मतलब एक आदमी इंडस्ट्री से बहुत सारे गुड्स को परचेस करता है और वो किसको जाके देता है? दूसरे लोगों को। तो आपके घर के बाहर जो भी दुकानें हैं वो इस आदमी, मतलब ये वाला कैरेक्टर है वो, ओके। तो वो क्या करता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से गुड्स लेकर आता है और आप लोगों को बेचता है। मतलब वो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको नाम देते हैं ट्रेडर। ट्रेडर मतलब जो गुड्स को बेचता है या खरीदता है। सो ट्रेडर में भी होलसेलर हो सकता है या रिटेलर। तो होलसेलर का मतलब क्या है? तो आप लोगों ने देखा रहेगा, होलसेलर मतलब जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं। और जो आपके घर के बाहर छोटी छोटी दुकानें वाले रहते हैं ना, वो लोग क्या है? रिटेल टेलर से। वो लोग होलसेलर से लेकर आते हैं और फिर आपको बेचते हैं।
मीन्स आप एक स्टेशनरी की दुकान में जा रहे हो और वहाँ से बुक्स खरीद रहे हो, तो आप जहाँ से खरीद रहे हो वो कौन सा दुकान है? रिटेलर वाला है, ठीक है। और रिटेलर किससे खरीदता है? होलसेलर से। बट नाउअडेज सिचुएशन चेंज होते जा रही है, ये सिर्फ हम लोग समझने के लिए पढ़ रहे हैं। अब आता है एड्स टू ट्रेड, जिसे हम लोग एक और नाम देंगे ऑक्सिलरीज, जो हेल्प करते हैं ट्रेड को। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। देखो हमने क्या देखा, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब ये जो आदमी है इसने क्या किया? इस आदमी ने इंडस्ट्री से लिया, इजंट इट? इंडस्ट्री से किसने लिया? होलसेलर ने लिया। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को बेचता है। रिटेलर किसको बेचता है? कस्टमर्स को बेचता है ना। तो इन सभी चीज़ों में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरीज। क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या है? आप गुड्स एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह हम लोग क्या करते हैं? इसको लेके जाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन लेसन्स को हम लोग आने वाले दिनों में वापस पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट जो ज़मीन के ऊपर चलेगा, मतलब जैसे रोड्स हो गए, रेलवे लाइन हो गई, ये क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट तो पता ही है आपको, एरोप्लेन में काम होगा। और वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब हम लोग जो बोट या शिप से ट्रैवल करेंगे। सो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर मैं मान लेता हूँ कि ये आदमी ए है और ये बी को गुड्स बेचना चाहता है, तो ये हाथ में उठा के तो घूमते नहीं बैठेगा ना इसको, बट ऑब्वियस किसी ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रक में लेके जाएगा इसको। तो ये ट्रक में लेके जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, मान लो ए ने ट्रांसपोर्टेशन करके बी की तरफ लाया, लेकिन बी के पास शॉप में जगह नहीं है, तो वो क्या करता है? शॉप के बाहर एक बड़ी सी ज़मीन ले लेता है और वहाँ पे गुड्स को रख देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेयर हाउस। और तुमने इसको लोकल टर्म में गोडाउंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडाउंस। तो देखो आप जब सिटी में किसी दुकान में जाते हो, दुकान बहुत छोटी सी रहती है ना, और आप किसी भी चीज़ की डिमांड करोगे उस दुकान वाले को, तो दुकान वाला कहता है अरे जाओ भाई गोडाउन से ले आओ। सो ये वो गोडाउन है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? वेयर हाउस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपका इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस मतलब क्या है? देखो ध्यान से, अभी ए ने क्या किया इस ट्रक में? ए मतलब कौन है? हमारा होलसेलर है ना। और इसने इसको गुड्स बेचे बी को। बी कौन है? हमारा रिटेलर है। तो जब ये अपने गुड्स को भेज रहा था, तो अचानक ही गुड्स खराब हो गए। खराब होने के कारण क्या हो सकता है? उसमें आग लग गई या सड़ गए या कुछ और हो गया, जैसे अभी कोविड में हुआ। तो ये जो गुड्स का नुकसान हुआ है किसको होगा? बट ऑब्वियस ए को होगा। तो ए अपना नुकसान ना हो, इसीलिए अपने गुड्स को वो क्या करता है? इंश्योर करता है। इंश्योर करता है मीन्स कल को अगर इन गुड्स को ख़राब हो गए, ये गुड्स ख़राब हो गए, तो इसका तो नुकसान होगा, तो अपने नुकसान की भरपाई वो इंश्योरेंस एजेंसी से लेता है। तो इंश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस करने के लिए। एडवर्टीज़मेंट, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एडवर्टीज़मेंट हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए चाहता है कि सब लोग उसके गुड्स खरीदें, जितने भी लोग यहाँ पे हैं सब लोगों को चाहता है वो गुड्स खरीदे, तो वो कैसे बताएगा उनको? तो क्या करते हैं ये लोग? एडवर्टाइज करते हैं। तो इवन एडवर्टाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। और उसके बाद है सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ बैंकिंग। अब देखो ए और बी के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं? थ्रू बैंक अपना काम करते हैं। तो जब कभी भी आप भी सोचते हो कि आपको कोई एक बिज़नेस करना है, तो बिज़नेस करने के लिए आपको किस किस चीज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी? आपको ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। दूसरा, कोशिश करो याद करने की, वेयर हाउस। तीसरा, इंश्योरेंस, है ना। चौथा क्या याद रखना है? एडवर्टीज़मेंट। और पांचवा है बैंकिंग। तो ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बिजनेस को रन करने के लिए, अगर आप किसी भी गुड्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे अभी मेरा बिजनेस है, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे बिजनेस में तो वेयर हाउस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरी बिजनेस में इंश्योरेंस, एडवर्टीज़मेंट और बैंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बट जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी एज वेल एज वेयर हाउस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए हमें इसे याद रखना है। ठीक है, तो
चलो अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी सेकंड वाला देखो यहाँ पे क्या दिया है। दालमिया ऑयल मिल्स प्रोड्यूसेस रिफाइंड ऑयल, द एंटायर प्रोडक्शन इज लिफ्टेड बाय रुचि ऑयल डेपो, who in turn sells to the various retailers. Mrs. Preeti purchased 2 kg of oil from Balaji Groceries. Name the following. तो मैन्युफैक्चरर मतलब जो चीज़ें बना रहा है, देखो ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो कौन है मैन्युफैक्चरर? दालमिया, है ना, समझ में आ रहा है कुछ। देन होलसेलर कौन है? तो लिफ्टेड बाय रुचि, तो रुचि क्या कर रही है? दालमिया से ले रही है और बेच रही है, तो इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे रुचि। और वो किसको बेच रहे हैं? बालाजी को, तो रिटेलर कौन है? बालाजी। और जो कस्टमर है, कस्टमर का नाम क्या है? मिस प्रीति। तो इस तरह से काम रियल लाइफ में होता है। बट नाउअडेज अमेज़ॉन वगैरह आने के कारण ये होलसेलर्स और रिटेलर्स हट गए हैं। अमेज़ॉन के कारण हम लोग मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर की तरफ परचेस कर रहे हैं, और वही हमारा आने वाला टॉपिक है विच इज़ नोन एज ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स में क्या होता है? होलसेलर्स और रिटेलर्स नहीं होते हैं, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर अपना ऐड अमेज़ॉन पे दे देता है और कहता है भाई मैंने गुड्स बेचने के लिए रखे हैं, जिसको ख़रीदना है वो ख़रीद लो, ठीक है। दैट इज़ नोन एज ई कॉमर्स। लेकिन ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है अमेज़ॉन का, बट अभी ये प्रैक्टिस धीरे धीरे कम हो रही है। तुमने अपने घर के बाहर देखो, डी मार्ट भी देखा होगा या रिलायंस देखा रहेगा। तो ये लोग कौन है? ये लोग डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से लेकर आते हैं और कस्टमर को बेचते हैं। वही रीज़न है कि यहाँ पे जो गुड्स है वो हमारे घर के बाहर जो दुकान है उनसे थोड़ी सस्ती मिलती है। गॉट इट? तो ये बात याद रखना, क्योंकि हम लोग जो पुराना टाइप करते हैं उसमें क्या रहता है? मैन्युफैक्चरर किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचेगा? कंज्यूमर को। बट अभी जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही है उन्होंने क्या कर दिया? होलसेलर्स और रिटेलर्स को नहीं बेचते, वो डायरेक्टली कहाँ से जाता है? मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर को होता है। और वो कैसे इजी हुआ? बिकॉज ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। अब देखो ई कॉमर्स में हम लोग इम्पॉर्टेंट याद रखना है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया आपका ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स मतलब होता है द इंटरनेट इज़ नाउ फ्लरिशिंग इंडस्ट्री with the technology of advancing at a fast rate, more and more people are open to computers and internet। तो देखो आजकल हर किसी के पास तो इंटरनेट तो है ही है, तुम्हारे पास भी तो होगा। सो इंटरनेट वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं? गुड्स को परचेस करते हैं। तो आज अपना एक प्रैक्टिकल आप कर सकते हो कि अमेज़ॉन पे एक छोटा सा 100 रुपये का आइटम आप परचेस करके देखोगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? देखो जब तुम खुद एक शॉप में जाओगे तो तुम्हारा टाइम जाता है, तुम शॉप में जाते हो कुछ और ख़रीदने के लिए, पेन खरीदने जाते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ पेन खरीद के लिए कराएंगे, तो काफ़ी खर्चे होते हैं और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसीलिए अधिकतर हम किसको यूज़ करते हैं? ई बिज़नेस को। ओके, तो आप लोगों ने कभी ना कभी इस टाइम पीरियड में, जैसे कोविड में तो हर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग की थी, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं था घर के बाहर निकलने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे थे? इंटरनेट से गुड्स को परचेस कर रहे थे। जब इंटरनेट से गुड को परचेस करते तो हम लोग क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। या चलो वो भी नहीं किया होगा आपने, अगर अपने मोबाइल का रिचार्ज करते हो तो आज हम किसी शॉप पे नहीं जाते हैं, हम अपने मोबाइल से ही रिचार्ज कर लेते हैं। या आप कहीं पे फ़ोन पे वगैरह से पैसे पे कर रहे हो या गूगल पे से पैसे पे कर रहे हो, उसी पे हम लोग क्या कहते हैं? ई बिज़नेस। तो यहाँ पे देखो एक है ट्रेडिशनल बिजनेस जो पुराने ज़माने से चलते आ रहा था, और अभी का है ई बिज़नेस। तो ट्रेडिशनल बिजनेस डिफ़िकल्ट होता है फॉर्म करना, वेर एज ई बिज़नेस सबसे इजी होता है। आप देखोगे व्हाट्सएप के स्टेटस पे बहुत सारे लोग, कोई साड़ियाँ बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, तो देखो वो ईजी बिज़नेस है। पहले कैसे होता था? बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको दुकान खरीदनी पड़ती थी, दुकान में रॉ मटेरियल ला के रखना पड़ता था, फिर इसके लिए आदमी को काम पे रखना पड़ता था। बट अभी ये सब बंद हो गया। आज हम लोग यही चीज़ क्या करते हैं? अपने मोबाइल के ऐप में डाल देते हैं, है ना, और इसके हिसाब से हम लोग व्हाट्सएप पे इसको सर्कुलेट करते हैं लोगों को। इसका फिजिकल प्रेजेंस बट ऑब्वियस नेसेसरी होता है ना। जब पुराना लोग बिज़नेस करते थे तो उनको दुकान पे हमेशा ही रुकना पड़ता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं भी रहोगे तो आपके बिहाफ से आपके लिए कंप्यूटर काम करता है। देन कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब दुकान बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा? तो भाई बहुत ज़्यादा लगता है, आपको दुकान खरीदनी है, लोगों को काम पे रखना है। यहाँ पे कंपेरेटिवली लेस होता है।
ऑपरेटिंग कॉस्ट बट ऑब्वियस हाई रहेगी, यहाँ पे लो है। डीलिंग टाइम, टाइम लगता है ट्रेडिशनल बिजनेस में, टाइम लगता है। जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन के बीच में और सेल करने में काफ़ी टाइम लगता है, वेयर एज ई बिजनेस में वैसा नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन वहीं के वहीं सेटल हो जाता है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें होती है, बिजनेस की बड़ी बड़ी आइडियाज़, डील फाइनलाइज होती है, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने कस्टमर से उतनी बात नहीं करते हैं जितना एक दुकान पे बैठे बैठे हम लोग कर सकते हैं। लेंथ ऑफ बिजनेस साइकिल, बहुत दिन तक चलते रहता है बिजनेस साइकिल, ये थोड़ा सा शॉर्टर है। क्यों? बिकॉज आपने गुड्स ऑर्डर किए, गुड्स आपको मिल गई, आप वापस उस दुकान पे नहीं जाओगे कुछ टाइम पीरियड के लिए, मतलब आप ऑनलाइन सर्च नहीं करोगे। वेरएज अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करोगे तो कंटिन्यूसली आप वहाँ पे जाके शॉपिंग करते ही रहते हो। गवर्नमेंट हेल्प बिल्कुल भी नहीं रहता है, ये हम लोग कहेंगे लेस, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो आपने सुना होगा आईटी सेक्टर, तो आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन सेक्टर, तो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर होता है, जहाँ पर ज़्यादा करके इंडस्ट्री को ध्यान दिया गया है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करे, जिससे बहुत सारे लोगों को जॉब मिलता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ कम लोगों को जॉब मिलता है, तो गवर्नमेंट क्या देखती है कि जहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी हो, उस इंडस्ट्री को ग्रो करे। इसका ग्लोबल रीच बहुत कम है। ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरी दुनिया में क्या आप इसको रीच कर सकते हो, ट्रेडिशनल से तो थोड़ा कम टाइम लगता, मतलब अब बहुत सारे लोग इस बिज़नेस को फैला नहीं सकते हैं, बट वेयर एज इंटरनेट में आप बहुत से, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर को आप अपना गुड्स बेच सकते हो। देन कम्स ई कॉमर्स, जो हम लोग भी पढ़ा वही है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये 4 चीज़ें। देखो बिजनेस के लिए होता है बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस, ये याद रखो। बिजनेस टू बिजनेस मतलब क्या होता है कि जो भी बंदा बिजनेस कर रहा है वो दूसरे बिजनेस पर्सन को गुड्स बेचता है, उसे हम लोग कहेंगे बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बोलिए कि ये आदमी बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो किसको बेचता है, अपने बहुत सारे कस्टमर्स को गुड्स बेचता है, इसको हम लेते हैं सी। ठीक है, और दूसरा क्या है, कंज्यूमर टू बिजनेस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर टू बिजनेस, यहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमर्स किसे गुड्स बेचते हैं, एक बिजनेस पर्सन को। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी बिजनेस हो रहा है, इस आदमी का जो भी बिजनेस हो रहा है उसको वो रेट करते हैं, उसे ऑनलाइन चेक करते हैं, और देन कंपनीज को अपनी डील्स बताते हैं। ओके, तो इसमें बेसिकली होता है कि यहाँ पे देखो ध्यान से, ये रीड कर लेता हूँ मैं। कंज्यूमर पोस्ट हाई हिज प्रोजेक्ट विद अ सेट बजट ऑनलाइन एंड विद इन आवर्स कंपनीज रिव्यू द कंज्यूमर्स रिक्वायरमेंट एंड बिड और द प्रोजेक्ट। मतलब इन्हें किसी गुड्स की ज़रूरत है तो ये लोग अपना एक ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं। कहते हैं जैसे मान लो मुझे एक डिजिटल बोर्ड की ज़रूरत है ना, सो डिजिटल बोर्ड के लिए मैं ऑनलाइन एक फॉर्म फिलअप कर दूंगा, और जितने भी लोग डिजिटल बोर्ड बेचते हैं वो सब मुझे कांटेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये होता है कंज्यूमर टू बिजनेस। ओके, अब कांटेक्ट करके मुझे बेचने की कोशिश करेंगे, जो आप लोग करने वाले हो आने वाले दिनों में। देन आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को गुड्स बेचते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं अगर तुम लोगों को दूं तो वो है OLX। इसमें क्या होता है, जो कंज्यूमर के पास चीज़ें हैं वो अपनी चीज़ें किसी और दूसरे को कंज्यूमर्स को बेचता है, जिसे हम लोग कहते हैं OLX। और ये बहुत पुराना नाम है यहाँ पे EB। ओके, ये क्या है, पर्सन टू पर्सन। अभी ये कंपनीज बंद हो गई है, अभी OLX ही चल रहा है ज़्यादा करके। अब यहाँ पे देखो और भी दिए हैं एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही इसको देखा था। ई कॉमर्स में हमें वाइडर चॉइस मिलता है। वाइडर चॉइस मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सर्च कर सकते हो। जैसे आप एक दुकान में जाओगे तो अगर आप ग्रॉसरी शॉप में जा रहे हो तो आपको ग्रॉसरी के आइटम्स ही वहाँ पे मिलेंगे, वेयर एज अगर आप इंटरनेट पे अमेज़ॉन को सर्च करोगे तो बाप रे, लिस्ट ख़त्म ही नहीं होगी, है ना। तो डेट इज़ वाइडर चॉइस। देन इट इम्प्रूव्स कस्टमर सर्विसेज। अब देखो यहाँ पे टाइम काफ़ी मिल जाता है जब हम लोग सर्च करते हैं, तो आप देखोगे अमेज़ॉन के नीचे बहुत सारे स्टार लिखे रहते हैं, इस तरह से स्टार दिया रहता है, 5 स्टार से 6 स्टार से, फिर नीचे कंज्यूमर का रिव्यू भी दिया रहता है कि उनको गुड्स कैसे लगे। तो कस्टमर का सर्विस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है किसमें, ई कॉमर्स में, बिकॉज सब कुछ इंटरनेट पे काम हो रहा है। ओके,
सो जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है वो बहुत ही जल्दी हो जाती है। देन कॉस्ट सेविंग है। कॉस्ट सेविंग इसलिए बिकॉज आप एक शॉप से उठ के दूसरे शॉप में या यहाँ वहाँ टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन चले गए, जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी आपने उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया, अमाउंट पे कर दिया, एंड विद इन 2-3 डेज आपके पास वो चीज़ें आ जाएगी। देन आता है मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट इन्फॉर्मेशन। क्यों? बिकॉज एज अ कंज्यूमर जब आप किसी भी गुड्स को परचेस करते हो ना, तो हम लोग अधिकतर शॉपकीपर से ही पूछते हैं, और कौन सा शॉपकीपर जो आपको बोलेगा नहीं ये गुड्स ख़राब है इसको मत लो, वो तो अपने गुड्स को बेचना पसंद ही करेगा। वेयर एज जब हम लोग ई कॉमर्स को लेते हैं, तो ई कॉमर्स में जैसे ही आप किसी गुड्स को खरीदने जाओगे तो वहाँ पे लोगों के देखो बहुत सारे रिव्यूज़ होते हैं, तो उस रिव्यू से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं तुम्हारे लूँगा, प्ले स्टोर पे जब आप जाते हो, तो प्ले स्टोर पे जब आप किसी भी चीज़ को परचेस मतलब किसी भी ऐप को जब डाउनलोड करने जाते हो, तो आप देखते हो उसके नीचे लोगों के बहुत सारे क्या रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं। कोई बोलता है कि ऐप बहुत ही घटिया है, कोई बोलता है ऐप बहुत अच्छा है, आप इसमें कुछ चेंजेस लाइए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये इन्फॉर्मेशन देता है। कौन देता है? कंज्यूमर देता है। और हम जब वो इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं, मतलब हमें क्या मिल गया, एक मार्केट इन्फॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं हमने अभी क्या पढ़ा है। सबसे पहले इस लेसन में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। सो ये 2 चीज़ें आप याद रखिए। वापस एक बार इसका मैं कंक्लूजन ले रहा हूँ लेसन का। एनी एक्टिविटी कैरिड विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। देखो अभी कोई भी एक्टिविटी करो दुनिया में आप, जिसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, उसे हम लोग क्या नाम देंगे? बिजनेस। ठीक है। अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेसमैन। बिजनेस एक्टिविटीज मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, दैट इज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो इंडस्ट्री मतलब क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, कंसर्न विथ प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एंड वेयर एज कॉमर्स मीन्स व्हाट, जो उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो कॉमर्स इज अ ब्रॉड टर्म विच कन्वेंशनली इंक्लूड्स ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। तो कल को अगर तुमने किसी से पूछा या किसी ने तुमसे बात किया कॉमर्स मतलब क्या है, तो कॉमर्स को आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट क्या नाम दोगे? इट इज़ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या बोलोगे? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड या हेल्प्स टू ट्रेड। तो कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड करना। ट्रेड करना मतलब बाइंग एंड सेलिंग। और बाय और सेल करते समय हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? वो है ट्रांसपोर्ट, देन वेयर हाउस, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट एंड बैंकिंग। है ना? इसे याद रखो। चलो बाय फॉर नाउ।